विद्यार्थियों, आज हम अध्ययन करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में संस्कृति बोध एवं लोक संस्कृति। आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं और उनका एक निबंध अशोक के फूल, उनके काव्य की विशेषताओं में कहें और संस्कृति बोध उनके निबंधों की एक विशेष विशेषता है। उनके निबंधों में हर कहीं झलकती है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक अच्छे निबंधकार हुए हैं, अच्छे उपन्यासकार हुए हैं और एक अच्छे आलोचक हुए हैं और हिंदी साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ देने वाले भी एक महान रचनाकार हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वर्तमान युग के मूर्धन्य निबंधकार हैं। विचारात्मक निबंधों की परंपरा में द्विवेदी जी का महत्वपूर्ण योगदान। उन्होंने अधिक विचारात्मक निबंध लिखे हैं, विचार प्रधान निबंध लिखे हैं। भारतीय साहित्य एवं संस्कृति को निबंधों में अभिव्यक्ति देने वाले द्विवेदी जी एक ललित निबंधकार के रूप में भी प्रख्यात रहे हैं। वह ललित निबंधकार माने जाते हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसी श्रेणी में आपने विद्यानिवास मिश्र का भी परिचय पढ़ा है और उनका निबंध आपके शामिल है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है। तो ये और इनके अलावा भी कुबेरनाथ रॉय, जो आपके पाठ्यक्रम में तो नहीं है, एक अच्छे ललित निबंधकार माने जाते हैं जिनकी शैली में लालित्य है, भावों में लालित्य है, भाषा में लालित्य है और उनका व्यक्तित्व भी उसमें सम्मिलित है। यह ललित निबंधों की विशेषताएं हैं। आपके निबंधों में भारतीय संस्कृति एवं धर्म का विवेचन किया गया है, तो कहीं रामायण और महाभारत के प्रसंगों की भी समीक्षा हुई है। हमारे वेद, उपनिषद, पुराण, प्राचीन जो ग्रंथ हैं, उसके बिना हम अपनी संस्कृति को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। इतिहास की जानकारी अपेक्षित रहती है किसी भी साहित्यकार के लिए और इन्होंने अच्छी तरीके से संस्कृत का अध्ययन किया है। इन निबंधों में कहीं वैदिक और बौद्ध धर्म का निरूपण किया गया है, तो कहीं संत मत एवं योग मार्ग का गंभीर विवेचन किया गया है। उनके निबंधों में विषय वैविध्य है। वे कहीं फलित ज्योतिष पर अपना मत व्यक्त करते हैं, तो कहीं केश प्रसादन, मुख प्रक्षालन, भोजनोत्तर विनोद पर टीका टिप्पणी करते हैं। द्विवेदी जी के निबंधों में विषय की विविधता परिलक्षित होती है। साहित्य, संस्कृति, धर्म, राजनीति, क्रीड़ा, विलास, प्रसाधन, प्रकृति, कला, ऋतु, उत्सव, मनोविनोद कुछ भी उनकी दृष्टि से नहीं बचा जिस पर आपने निबंध न लिखा हो। यह एक संस्कृति के अंग है। संस्कृति और सभ्यता यह संस्कृति के अंग है। और लोक संपत्ति की हम बात करते हैं तो उनका जो लोक से जुड़ाव है, इस लोक से, लोक रीतियों से, लोक त्योहार हैं, ये यहाँ की जो भी प्रकृति, कलाएं, ऋतुएं, त्योहार, उत्सव इत्यादि, यह सभी चीज़ें इन निबंधों में गुंफित हैं। उनकी इतिहास दृष्टि, जीवन दर्शन एवं सत्यान्वेषण से उत्कृष्ट हैं यह निबंध। द्विवेदी जी के निबंध उनकी विलक्षण प्रतिभा, विद्वत्ता और पांडित्य के उज्ज्वल उदाहरण हैं। लेखक की सूक्ष्म दृष्टि, गहन अनुभव, गंभीर चिंतन एवं विषय विवेचन क्षमता का परिचय उनके निबंधों से। इन निबंधों में हृदय एवं बुद्धि का संतुलन समन्वय हुआ है। जिस प्रकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि मेरे निबंध हृदय एवं बुद्धि के संतुलन से निकले हैं, तो इसी प्रकार इनके निबंध भी। यहाँ लेखक की विशेषता है कि उनकी सूक्ष्म दृष्टि, ये उनके गुण हैं, गहन अनुभव, गंभीर चिंतन और विषय विवेचन की क्षमता। वो एक प्रतिभाशाली रचनाकार हुए हैं। द्विवेदी जी के प्रमुख निबंध संकलन हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अशोक के फूल निबंध संकलन है और उसका एक निबंध आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। कुटच आप पढ़ चुके होंगे। विचार और वितर्क, गतिशील चिंतन, विचार प्रवाह, हमारी साहित्यिक समस्याएं, साहित्य का मर्म, कल्पलता, आलोक पर्व, साहित्य सहचर, प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद, ये इनके निबंध संकलन है और इसमें कई शीर्षकों से निबंध संग्रहित है।
इन संकलनों में समीक्षात्मक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, वैयक्तिक और गवेषणात्मक निबंध संकलित हैं। ये निबंधों के प्रकार, अलग अलग प्रकार और सभी प्रकार के निबंध इन्होंने लिखे हैं। द्विवेदी जी के सांस्कृतिक निबंधों में उनका संस्कृति बोध उभर कर सामने आया। हम संस्कृति बोध की बात करते हैं, हम लोक संप्रति की बात करते हैं। इन निबंधों का संबंध भारतीय संस्कृति की उज्ज्वल परंपरा से है। यथा भारतीय संस्कृति के बारे में उन्होंने लिखा है, भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या, भारतीय संस्कृति की देन, भारतीय फलित ज्योतिष, हमारी संस्कृति और साहित्य का संबंध, भारतीय संस्कृति के मूल स्रोत, जीवम शरद शतम, प्राचीन भारत की सामाजिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि। वह ज्योतिष विद्या का भी ज्ञान रखते थे। तो इस प्रकार उन्होंने कई सारे भारतीय संस्कृति शीर्षक से निबंधों को लिखा है। यह सभी वर्णनात्मक निबंध हैं। इनमें भारतीय संस्कृति के उज्ज्वल पक्ष का उद्घाटन किया गया है और हमारे प्राचीन गौरव और सांस्कृतिक महत्व को प्रतिपादित किया गया। भारतीय समाज में ज्योतिष जो प्रभावी रहा है उसके बारे में भी इनके निबंधों में मिलता है। द्विवेदी जी के निबंध संस्कृत साहित्य के गहन अध्ययन को व्यक्त करते हैं। उनमें भारत की सांस्कृतिक परंपरा में समाज दर्शन का भलीभांति समन्वय हुआ है। तो इनके निबंध जो है संस्कृत के बिना वह यहाँ तक नहीं पहुँच पाते। इन निबंधों में भारत की सांस्कृतिक परंपरा, जीवन दर्शन, जीवन मूल्य, मानवीय आदर्श की अद्भुत छटा है। द्वारिका प्रसाद सक्सेना इनके निबंधों की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए लिखते हैं कि आपके निबंध चिंतन एवं मनन से परिपूर्ण भारतीय संस्कृति एवं भारतीय सभ्यता पर आधारित है तथा जीवन एवं जगत की गहन अनुभूतियों के भंडार हैं। उनमें प्राचीनता एवं नवीनता का विलक्षण सामंजस्य दृष्टिकोण होता है। यह दृष्टिकोण ये दिखता है, क्या दिखता है? प्राचीनता एवं नवीनता का विलक्षण सामंजस्य। उन्होंने अतीत को पढ़ा, अतीत को समझा, विभिन्न महत्वपूर्ण ग्रंथों का अध्ययन किया और वर्तमान के साथ लेकर चले। इनके निबंधों में भारतीय संस्कृति की जीवंत परंपरा को विद्यमान है ही, साथ ही उनमें राष्ट्रीय भावों की अविच्छिन्न धारा भी प्रभावित रही जो हृदय की अनुभूतियों को उदार बनाती है तथा हमारी संवेदनाओं को जगाती है। द्विवेदी जी मानव मूल्यों को वरीयता देने वाले ऐसे साहित्यकार है जो साहित्य का उद्देश्य लोक कल्याण को स्वीकारते हैं और होना भी यही चाहिए। साहित्य का उद्देश्य लोक कल्याण होना चाहिए। साहित्य की रचना क्यों होनी चाहिए? लोक कल्याण के लिए होनी चाहिए, मानव मूल्यों को प्रतिष्ठित करने के लिए होनी चाहिए। और अपने निबंध संकलन, विचार और वितर्क में वे कहते हैं कि वह शास्त्र, वह रस ग्रंथ, वह कला, वह नृत्य, वह राजनीति, वह समाज सुधार और पूजा पार्वण जंजाल मात्र हैं जिससे मनुष्यता का भला ना हो। यानी इनका सब जो कार्य हो वो मनुष्य की भलाई या मानव कल्याण से संबंधित हो, बाकी सब व्यर्थ है। द्विवेदी जी अपने निबंधों में शुद्ध मानवतावादी विचारधारा पोषक। ये मानवतावादी विचारधारा, मनुष्य के प्रति सोचना, मनुष्य की उन्नति के बारे में सोचना और मनुष्य के कल्याण के बारे में। द्विवेदी जी ने अपने सांस्कृतिक निबंधों द्वारा नव निर्माण का संदेश दिया है। वे संस्कृति के प्रति अंधश्रद्धा के हिमायती नहीं थे और न ही उन्होंने संकीर्णतावादी दृष्टिकोण का कभी समर्थन किया। कहने का तात्पर्य है कि जो संस्कृति हमारी, उसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो वर्तमान में प्रासंगिक नहीं है या रूढ़िवादी है, उसके हिमायती कभी नहीं रहे, उसके पक्षधर नहीं रहे और संकीर्ण दृष्टिकोण भी इन्होंने नहीं रखा। भारतीय संस्कृति की देन तथा भारतवर्ष की सांस्कृतिक समस्या जैसे निबंधों में उन्होंने भारतीय संस्कृति के इतिहास विकास को भलीभांति देखा परखा है और उसके उन तत्वों को समग्रता से विश्लेषण किया जो विश्व बंधुत्व एवं लोक कल्याण की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी है। उपयोगी चीजें आगे ले आए, अनुपयोगी चीजों को इन्होंने पीछे धकेला है। शुद्ध सांस्कृतिक निबंधों के अतिरिक्त अपने अन्य निबंधों में भी वे अतीत और झांकते हुए भारतीय संस्कृति का उद्घाटन करने के अवसर प्राप्त कर लेते हैं। उसमें कई निबंध हैं, अशोक के फूल, कुटस, देवदारू, मेरी जन्मभूमि, आम फिर बोरा गए जैसे निबंधों में उन्होंने जहाँ कहीं अवसर मिला वहाँ इस विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का लोग समरण नहीं कर पाते। यथा कुटस निबंध में वे कुटस की अपराजेय जीवन शक्ति की प्रशंसा करते हुए मानव को उससे शिक्षा देने की प्रेरणा देते हैं। वे कहते हैं, आपने कभी पाठ्यक्रम में रहा होगा 12वीं में, कुटस दुखी वह है जिसका मन परवश है, जो दूसरों की खुशामद करता है, दांत निपोड़ता है, चाटुकारी करता है, दूसरों को फंसाने के लिए जाल बिछाता है। कुटस जिन सबसे मुक्त है, वह वैरागी है, वह मन पर सवारी करता है, मन को अपने पर सवार नहीं होता। ये कुटस की विशेषता है। कुटस एक पेड़ है जो पहाड़ों में उगता है और उसकी यह विशेषता है जो मनुष्य से संबंध कर
मनुष्यता से संबंध कर, माने हुए मूल्यों से संबंध कर ये लिख रहे हैं। द्विवेदी जी ने ललित निबंधों की रचना भी की। इन ललित निबंधों में उनका पांडित्य तो झलकता ही है, साथ ही लोक संप्रति का पता भी चलता है। लोक से संपर्क, लोक जीवन एवं लोक संस्कृति के तत्व इनके निबंधों में प्रचुरता से मिलते हैं। उनकी प्रतिभा तो विलक्षण थी ही। कुटज में वे इससे जुड़े शब्दों पर विचार करते। कुटज वह है जो कुट अर्थात कुट से उत्पन्न हुआ, कुट का अर्थ है चुट। इसी प्रकार सभी निबंधों को अच्छी तरीके से समझाते हुए कहते हैं। यही लोक संपत्ति है। और पुरानी जो कथाएं घटनाएं उनको इन निबंधों में लेते हुए वो आगे बढ़ते हैं। द्विवेदी जी ने लोक जीवन के ऋतु, पर्व, उत्सव, त्योहार, शकुन, शुक्तियाँ, मृग्या, विनोद, क्रीड़ा, विलास, प्रसादन, मनोरंजन आदि का उल्लेख भी अपने निबंधों में स्थान स्थान पर किया है। निश्चय ही अपने रचना कौशल, विचारानुभूति, अभिव्यंजना कौशल आदि के कारण उनके निबंध हिंदी साहित्य में अद्वितीय बन पड़े हैं। यह है रचना कौशल, विचारानुभूति और अभिव्यंजना कौशल, कला पक्ष और भाव पक्ष, हृदय और बुद्धि, दोनों सबका समन्वय करके ये साथ में चले हैं। और स्वातंत्र्य हिंदी निबंध साहित्य में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी एक ऐसे निबंधकार के रूप में हमारे समक्ष आए हैं जिनके निबंधों में एक और तो सांस्कृतिक बोध है, दूसरी ओर लोक संपर्क थे। स्वतंत्रोत्तर हिंदी निबंध अधिक लिखे गए हैं। इनके बाद स्वतंत्रता के बाद पहले भी कुछ इन्होंने रचनाएं की थी, निबंध लिखे थे। इन दोनों की विशेषताओं के कारण अनेक निबंधों में प्रौढ़ता, गंभीरता, विषय वैविध्य का समावेश, ये उनकी विशेषता है। उनके निबंधों में भाषा में और भाव में प्रौढ़ता है, गंभीरता है और विषय वैविध्य है, अलग अलग विषयों पर लिखा है। द्विवेदी जी ने अपने सांस्कृतिक निबंधों के माध्यम से मानव मात्र को लोक कल्याण का जो संदेश दिया, पर निश्चय ही उनके उदार मानवतावादी दृष्टिकोण परिचय है। वो एक मानवतावादी है, मनुष्य को महत्व देने वाले हैं और प्रत्येक कार्य जो हम करते हैं उसका उद्देश्य वह मनुष्य के प्रति कल्याण, मानव कल्याण को मद्देनजर रखते हैं। तो इस प्रकार हमने द्विवेदी जी के निबंधों में संस्कृति बोध और लोक संप्रति के बारे में अध्ययन किया। अधिक से अधिक इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि आगामी वीडियो जो भी आपके पाठ्यक्रम से संबंधित हैं वह आपको मिलते रहें, आप इसे देखते रहें। और प्रश्न जो आते हैं निबंधात्मक प्रश्न वो इसी प्रकार से आते हैं जिस प्रकार मैंने अभी ये बताया आपको। ये भी आ सकता है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की विशेषता बताएं, तो काफ़ी कुछ इसमें लिख दिया है। अशोक के फूल के संबंध में भी आ सकता है, अशोक के फूल की विशेषताएं और उससे संबंध में जो निबंध में महत्वपूर्ण बातें की गई हैं उसके संबंध में भी पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार यह आपको ध्यान में रखना है। आज इतना ही, धन्यवाद।